Hello my dear students, welcome to my class. Student, in previous class I explained you the exercise 9.1 and today I am going to discuss some questions of exercise 9.1 and then we will discuss about the discount. Okay, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको. प्रतिभा bought 150 dozen में दर्जन 150 dozen envelope for ₹25 a dozen. ₹25 a dozen means प्रतिभा ने 150 डोजन इनवलप परचेस किए हैं ₹25 और डोजन मीन्स एक डोजन इनवलप का उसका कॉस्ट था, एक दर्जन इनवलप का उसका कॉस्ट था 25 और ऐसे कितने दर्जन लिए 150. हर ओवरहेड एक्सपेंसेस वेयर ₹100. ओवरहेड एक्सपेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता था. जो कॉस्ट प्राइस होता है वो तो अलग होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ओके वो भी हमारे किस में इंक्लूड होता है कॉस्ट प्राइस में. सी सोल्ड ईच इनवलप फॉर ₹3. फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज. ओके सो फर्स्टली वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस, देन वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस एंड उसके बाद हमें पता चल जाएगा गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है. चलिए देखते हैं गिवन डेटा क्या है आपको. कितने इनवलप लिए हैं इनवेलप्स कितने हैं 150 डोजन. ओके तो 150 डोजन इनवेलप परचेस किया तो सीपी आपका क्या हो जाएगा. यहाँ से तो रेट क्या है, रेट है आपका ₹25 पर डोजन. ओके यहाँ से आपका निकल जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू भाई 150 डोजन परचेस किया और टोटल 25 डोजन है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 150 इंटू 25. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन वी विल गेट 3,750 रुपीज. ओके दिस इज योर सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया आपका. ओके बट ये क्या आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है, नहीं आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस भी है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. वो कॉस्ट प्राइस आपका है ₹3,750 प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस है आपका ₹100. आपका हो जाएगा 3,850 रुपीज. दिस इज योर टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस पता चलेगा. अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं. सी सोल्ड ईच इनवलप फॉर ₹3. एक इनवलप कितने रुपए में सोल्ड किया ₹3 में. एक इनवलप अगर ₹3 में सोल्ड किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक इनवलप अगर ₹3 में सोल्ड किया है ओके हर इनवलप को क्या किया सिंगल एक करके सोल्ड किया. सी सोल्ड ईच इनवलप फॉर ₹3. एक इनवलप अगर ₹3 का में सेल्ड किया है तो 12 इनवलप कितने में सेल्ड करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं हम यूनिटरी मेथड से. 12 इनवलप में 1 डोजन और जब 1 डोजन का आपको कॉस्ट से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा देन यू कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 150 डोजन. सो चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन है आपका सेलिंग प्राइस of 1 envelope is equals to ₹3. So selling price of 12 envelope is equals to हो जाएगा 12 into 3 it will leave 36 रुपीज. ये ये एक्चुअल में कास्ट कितने इनवलप का कॉस्ट है 12 इनवलप मीन्स 1 डोजन इनवलप. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 150 डोजन 1 डोजन का 36 तो 150 डोजन को 150 इंटू 36 रुपीज़. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से आपका आ जाएगा 150 इंटू 36. आप मल्टीप्लाई करो 15 36. ओके यू विल गेट हियर 5400 रुपीज़. ये आपका क्या आ गया टोटल सीपी.
सॉरी टोटल SP, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, एंड दिस वन इज दो योर टोटल कॉस्ट प्राइस। आप देख सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस, मीन्स हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकल सकता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पुट द वैल्यू, सेलिंग प्राइस 5400 माइनस कॉस्ट प्राइस 3850। बेटा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं, डेट्स वाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट वन बाय वन, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ओके, इक्वल टू आप साइड में नहीं लगाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस करेंगे 5400 माइनस 3850, आपका हो जाएगा 1550। ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर प्रॉफिट। जब प्रॉफिट पता है आपको, CP पता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ओके, पुट द वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, प्रॉफिट है आपका 1550 डिवाइडेड बाई CP है आपका 3850 इंटू 100%। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 से 3 टाइम्स। ओके, 15 एंड 5 1 जा 15, यहाँ से आप कट करोगे, यू विल गेट 77। यहाँ से आपका हो जाएगा 31 इंटू 100, इट विल बी 3100 अपॉन 77%। ये आपका आंसर हो गया। या फिर अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो मिक्स फ्रैक्शन में, 77 आपका जाएगा टाइम्स 4 टाइम्स, देन ओके यू विल गेट 40 होल 20 अपॉन 77%। डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बट डेट इज योर आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिमरन बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹1200। ओके, सिमरन ने क्या किया, एक बाइसिकल परचेज किया जिसका कॉस्ट था 1200। शी सोल्ड इट टू पल्किन एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। जब उसने क्या किया, बाइसिकल को परचेज किया, देन उसको पल्किन को सोल्ड किया, कितने पे, 6% का प्रॉफिट लिया। जब उसने वो पल्किन को सोल्ड किया, देन उसने प्रॉफिट कितना लिया, 6%। अब पल्किन ने उसे परचेज किया, ठीक। यहाँ पे पल्किन ने जब उसे परचेज किया, आफ्टर डेट पल्किन ने भी उसको क्या किया, बाइसिकल को सोल्ड कर दिया टू रितिका एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। रितिका को प्रॉफिट हुआ 10%। क्वेश्चन करा, हाउ मच मनी डिड रितिका पे फॉर द बाइसिकल। रितिका को उस साइकिल को परचेस करने के लिए कितनी मनी उसे पे करनी होगी। ओके, चलिए गिवन डेटा आपका क्या है, गिवन डेटा है आपका ये क्या है, सिमरन बॉट अ बाइसिकल, मीन सिमरन के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल is ₹1200 and we have to find selling price ऑफ बाइसिकल। हमें फाइंड आउट नहीं का, हमें फाइंड करना है कि रितिका को कितना पे करना पड़ा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, चलिए देखते हैं। सिमरन ने बाइसिकल को 1200 में परचेज किया और उसने उस पल्किन को सोल्ड किया 6% के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट किस पे लेगी सिमरन प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे लेगी अपने। ओके, मैंने आपको बेटा बताया, एक बार कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी बिजनेस दो लोगों के बीच में होता है, ओके, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर किसी एक के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो सेकंड पर्सन के लिए डेफिनेटली वो सेलिंग प्राइस होगा। या फिर अगर किसी एक के लिए सेलिंग प्राइस है, तो किसी एक दूसरे बंदे के लिए डेफिनेटली वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब सपोज डेट सिमरन ने जितने रुपये में वो साइकिल पल्किन को बेचा, तो सिमरन के लिए वो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, बट पल्किन के लिए वही सेम रुपये बिकम द कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए देखते हैं। सो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस वेट। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे। सो प्रॉफिट, पहले हम सिमरन की प्रॉफिट निकालेंगे। सो प्रॉफिट ऑफ सिमरन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6%। सिमरन टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ 6% ऑन द कॉस्ट प्राइस 1200। सो 6% ऑफ 1200, 6% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1200, 100 से 100 कैंसिल आउट,
12 में 12 6 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 72 रुपीज़। मीन्स सिमरन ने प्रॉफिट कितने रुपए का लिया, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सिमरन का सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस फॉर सिमरन के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑफ सिमरन। यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना था 1200 प्लस 72, इट विल बी 1272 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर सिमरन। अच्छा सिमरन के लिए सेलिंग प्राइस है, बट सेलिंग प्राइस सिमरन ने इसको सेल किसको किया, पल्किन के लिए, तो दिस सेलिंग प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर पल्किन। ओके, सो कॉस्ट प्राइस फॉर पल्किन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1272 रुपीज़। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। जब पल्किन का कॉस्ट प्राइस है, पल्किन सोल्ड इट टू रितिका, पल्किन ने रितिका को 10% का प्रॉफिट भी बेचा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पल्किन ने रितिका को 10% का प्रॉफिट भी बेचा, तो पल्किन भी अपने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेगा ना। पल्किन का कॉस्ट प्राइस कितना था 1272, तो पल्किन विल टेक द प्रॉफिट ऑन 1272 रुपीज़। सो प्रॉफिट ऑफ पल्किन को प्रॉफिट हो जाएगा 10% ऑफ 1272 रुपीज़। ओके, सो 10% ऑफ 1272 रुपीज़, 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ से आपका हो जाएगा 1272 डिवाइडेड बाई 10। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, आपको क्या हो जाएगा 1272 डिवाइडेड बाई 10, इट विल बी योर 127.2 रुपीज़। ओके, तो ये है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है ऑफ पल्किन। जो पल्किन का अगर ये प्रॉफिट है, तो यहाँ से पल्किन का आपका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ किसका निकालें, पल्किन का। सेलिंग प्राइस ऑफ पल्किन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्किन प्लस प्रॉफिट ऑफ पल्किन। ऐड कर लेंगे दोनों को। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है 1272, प्रॉफिट है 127.2, 1272 प्लस 127.2 रुपीज़, ये है आपका टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द पल्किन। ओके, व्हेन वी विल ऐड इट वी विल गेट 1399.20 रुपीज़। टू के आगे जीरो हम ऐड कर सकते, मीन्स 1399 रुपीज़ 20 पैसे इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर पल्किन। बट पल्किन सोल्ड किसको कर रहा है, पल्किन सोल्ड किसको कर रहा है, रितिका को। तो रितिका के लिए यही सेम अमाउंट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइज बाइसिकल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर रितिका इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1399.20। दिस इज योर आंसर। तो बेटा यहाँ तक तो आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने बोला था, हम वी विल स्टार्ट द डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। डिस्काउंट एक्चुअली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, तो उस पर आपको कहीं ना कहीं सपोज डेट आप मार्केट में गए, बिस्किट पे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस वगैरह सपोज डेट लिखा होता है, किसी भी बुक या कॉपीज पे मार्क प्राइस रिटन होता है, जस्ट लाइक डेट। ये आपकी स्कूल की बुक है, ठीक। स्कूल की बुक आप जब आप पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 310 रुपीज़। बट क्या स्कूल ने इसको 310 में दिया है?
अगर स्कूल ने इसको 310 में दिया तो स्कूल ने क्या किया, मार्क प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर स्कूल ने सपोज दैट आपको 310 के प्लेस पे अगर 300 रुपीज़ में दिया, मीन्स 10 रुपीज़ स्कूल ने आपको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। 10 रुपीज़ क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो ये क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, मार्क प्राइस। वी विल फाइंड द डिस्काउंट ऑलवेज विद द रिस्पेक्ट ऑफ मार्क प्राइस। ओके, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट सिमिलरली वी विल फाइंड विद रिस्पेक्ट टू द मार्क प्राइस। ओके, चलिए देखते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्क प्राइस अगर 310 था बुक का, ओके, बुक का मार्क प्राइस कितना था, बुक पे मार्क प्राइस मतलब क्या लिखा हुआ था, मार्क प्राइस था 310। आपने कहा कि बुक हमको 300 में सर मिला। ओके, 300 मतलब 300 क्या था आपके लिए, कॉस्ट प्राइस। ओके, बुक आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था 300 आपके लिए पड़ा। बट यही 300 स्कूल के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस। यही 300 स्कूल के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस। आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो स्कूल ने डिस्काउंट कितना दिया, स्कूल ने आपको डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 310 माइनस 300 इट विल बी 10 रुपीज़। स्कूल ने आपको 10 रुपीज़ का क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेसिक बेटा वी विल मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वी विल यूज़ द बेसिक मेथड। हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज भी कहाँ से आए हैं, ये फार्मूला भी हमारे इस बेसिक मेथड की हेल्प से ही आए हैं। जैसे कि मैंने आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस के रिस्पेक्ट में दिखाया था क्या फाइंड आउट करके। ओके, सिमिलरली ये भी फार्मूला बेसिक मेथड की हेल्प से फाइंड आउट हमने किए हैं। मैं फिर बोलता हूँ बेटा कि एग्जामिनेशन में हम फार्मूला को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इफ़ यू विल फॉरगेट द फार्मूला ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन देन यू कांट डू द क्वेश्चन। एंड इफ़ यू विल नो द बेसिक मेथड तो फार्मूला रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक मेथड क्या है, डिस्काउंट का फार्मूला ये है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जब निकालना होगा तो डिस्काउंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, मार्क प्राइस में। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन CP, परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली डिस्काउंट जब मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है देन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ओके, यहाँ पे आपका फार्मूला भी है। फार्मूला मार्क प्राइस क्या होगा, व्हेन SP एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। And when mark price and percentage of discount is given in the question then selling price is equals to mark price into 1 minus the percentage of discount upon 100. ओके, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम आज देखते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अ बैग इज मार्क्ड ₹600 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹450। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द शर्ट। सॉरी, यहाँ पे बैग है, मैंने दो क्वेश्चन को क्या किया, मिसमैच कर दिया। डजंट मैटर, गलतियाँ होती रहती हैं, हम सीखेंगे अपनी गलतियों से। अब बैग इज मार्क ₹600। ओके, चलिए देखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है आपका 600 क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 600 रुपीज़ 600। ओके, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹450। बैग पे मार्क कितना लिखा हुआ था, 600 लिखा था। ठीक है बेटा, डिस्काउंट अभी मैंने स्टार्ट किया तो डिस्काउंट मैं आपको बेसिकली बता दूं। डिस्काउंट देयर इज अ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, फिर होता है आपका डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट होता है। तो कई डिस्काउंट्स है, बस यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बेसिक डिस्काउंट्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, चलिए देखते हैं। मार्क प्राइस इज 600 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹450 मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹450। भाई बैग पे रिटर्न बैग पे जो मार्क प्राइस था वो लिखा था 600। बैग का कॉस्ट भाई 600 है, उसमें नोट लिखा हुआ था, बैग पे टैग लगा हुआ था। एंड लेकिन दुकानदार ने कस्टमर को कितने में बेचा, 450 में। तो दुकानदार ने डिस्काउंट, शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितने का दिया भाई। डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट वी नो डैट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस 600 माइनस 450, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 150 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट इज 150 रुपीज़। नाउ बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट 150, मार्क प्राइस 600 इंटू 100 करके हम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। पुट द वैल्यूज, डिस्काउंट इज 150, मार्क प्राइस इज 600 इंटू 100। ओके, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। ओके, यहाँ से जब आप कट करोगे 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, 3 से 3 5 जा 15 50 and it will be 50 upon 2% and it will be 25%। आपका 2 1 2, यहाँ से 25। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। मीन्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 25% का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ओके बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ डिस्काउंट। एंड मैं आपको एक्सरसाइज जो होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 इज योर होमवर्क। ओके, बिकॉज 9.1 मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको होमवर्क दे रखा था। 9.2 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। सम क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।